नमस्कार दोस्तों, आज सभी का मेरे चैनल तुषार वाजपेयी YT पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या सिनेरियो होनी चाहिए ताकि हम आगामी परीक्षाओं में अच्छे से सफलता हासिल कर सकें। और मैंने आपको ये भी अवगत कराया था कि यूपीपी कांस्टेबल की 35,000 प्लस भर्तियाँ आने वाली हैं और आप उन पर निरंतर दिन प्रतिदिन अच्छे से मेहनत करें उसके सिलेबस पर, टॉपिक्स पर, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक उत्तीर्ण हो सके और कट ऑफ से काफ़ी हाई आप ऊपर तक जा सकें। इसी क्रम में एक सीरीज शुरू की गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। क्लियर? तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आज से मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, और आपका जितना भी सिलेबस है मैं पूरा कवर कराऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि आगे आने वाली परीक्षाओं में हमारे पढ़ाए हुए से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हम लोग मैक्सिमम सिलेक्शंस कराने वाले यूट्यूब चैनल के रूप में सामने आएंगे। तो जो बच्चे फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिला, जो लोग गांव में रहते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो पढ़कर अपना सिलेक्शन करवा लेना। मैं वादा कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट भी मिलने वाला। ठीक, पहली बात, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न क्या है? क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के पहले हमको उसका पैटर्न क्लियर होना चाहिए। अगर हमको उसके पैटर्न के बारे में नहीं पता तो हम समय से उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे और हम सफलता से वंचित रह जाएंगे और लास्ट में हमको इन चीज़ों का दुख होगा कि हमने सिलेबस नहीं देखा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो करना शुरू कर देते हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सब कुछ पता है, इतिहास पढ़ना, भूगोल पढ़ना, विज्ञान पढ़ना, हिंदी पढ़नी, लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना, क्या क्या छोड़ना है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। पार्ट 2 में मैं आपको सिलेबस एनालिसिस बताऊँगा कैसी चीज़ें होती हैं। आगे इसी तरह सीरीज चलती रहेगी जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? ये जो एग्जामिनेशन है उसकी समय अवधि होती है, उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, वो 2 घंटे की होती है, 2 आवर्स। क्लियर? 2 घंटे में 120 मिनट आपको करना पड़ेगा, पेपर आपका होगा। डन? ये ऑफलाइन मोड में होता है, सर्कल करके हमको भरना होता है, वैसे ही होता है। ठीक। दूसरा, ये किस बेस पे होता है? ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है कि सब्जेक्टिव बेस्ड होता है? ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग का जो भी ऑप्शन सही होगा वो सही होगा। सब्जेक्टिव बेस्ड में हम लोग कुछ भी डिस्क्रिप्टिव लिख लेते थे और नंबर्स मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो सही वही से, जो गलत वो गलत। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। रिटन एग्जाम होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, समझते हैं और उसको करके आते हैं। दूसरी बात, ये जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। कितने मार्क्स होते हैं टोटल में? 300 नंबर के। इसमें हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 150 क्वेश्चंस आते हैं। मींस हम कह सकते हैं 150 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स है तो 1 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपको प्रति सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक। और नेगेटिव मार्क्स में आपको क्या होगा? बाय द वे, आपने एक क्वेश्चन सही किया उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आप समझिएगा बहुत अच्छे से। नेगेटिव मार्किंग हमारी होती है 1/4। क्या होती है नेगेटिव मार्किंग? 1/4। किस प्रकार से होती है मैं इस पर बात करता हूँ। सपोज करिए आपने क्वेश्चन किया 2 मार्क्स का, ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन किया जो कि गलत हो गया। डन? अब मार्क्स डिडक्ट होंगे, कौन सी बात है? 2 मार्क्स है आपके। अगर आपका मार्क्स डिडक्ट हो रहा कितना ना 0.25, मींस हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन गलत, तो हमारे जो टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 - 0.25, मींस 1.25 मार्क्स हमको मिलेंगे। 1.75 मार्क्स हमको मिलेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 1.75। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन सही करें, क्वेश्चन गलत करें तो 1/4 का नुकसान कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सपोज के लिए आपने क्वेश्चन किया ही नहीं तो क्या करें? अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया, उसकी हालत में आपको उसमें डाउट बना हुआ है, तो आपको ना मार्क्स मिलते हैं ना मार्क्स डिडक्ट होते हैं। वो वैसा का वैसे ही रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। सपोज करिए कि आपको 150 क्वेश्चन थे। कितने थे क्वेश्चन? 150। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहीं पे लोग मिस्टेक्स कर देते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान करके आते हैं एग्जाम से। सपोज करिए 150 में आपने 120 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 120। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चन आपने सोचा कि सही है। आप एग्जामिनेशन सेंटर जब होते हैं तो आपके 120 के 120 सही होते हैं, ये आप मान के चलते हैं, बट आपके बाहर आंसर की मिलाते हैं तो 80 या 90 निकलते हैं।
क्लियर? तो 120 क्वेश्चन आपके सही हैं, 120 क्वेश्चन हमारे आपको लगा सही है। और इसमें जब आप आंसर की आपने मैच कराया तो आपके कितने क्वेश्चन सही निकले? 90 क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं, ठीक। और आपके 30 क्वेश्चन क्या निकलते हैं? आपके गलत निकलते हैं, ठीक है। अगर 90 क्वेश्चन हमारे सही हैं यहाँ पर तो 90 × 2 मीन्स 180, 180 मार्क्स का आपको फायदा हो रहा है, ठीक। और 30 क्वेश्चन आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया 1/4 माइनस मार्किंग होती है, तो 30 × अगर आप 0.25 कर देंगे, 30 × 0.025 होगा तो क्या होगा देख लीजिए आप लोग, अगर आप इसको कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो करीब जो आपको इसमें नुकसान सहना पड़ेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, वो लगभग 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स होंगे? 75 मार्क्स का। इस प्रकार से जो हमारे मार्क्स होंगे वो 180 से 75 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 105 नंबर आपको मिलेंगे। कितने में? 300। क्लियर? तो इस प्रकार से इन चीजों को अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको आसानी होगी क्वेश्चन पेपर करने में, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पर काम करने में, ठीक है। चलिए अब फिर से देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही थे, इस पे बात करते हैं। हमने कितने क्वेश्चन किए पेपर में? 120। बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। 120 में हमारे 90 क्वेश्चन सही निकल गया और हमारे 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझने में गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं अपना नुकसान करके आएंगे, गलत फहमी बनाएंगे कि यार हमने क्या कर दिया। हर चीज़ को, हर स्टेप को आपको अच्छे से समझा देंगे, क्लियर? अब क्या हुआ? 90 क्वेश्चन आपके सही, 90 क्वेश्चन आपके क्या है? राइट। 90 × 2 तो 180 मार्क्स आपकी डन है जो आपको लगता है। बट यहाँ पर माइनस मार्किंग 1/4 हिस्सा आपका कटना नहीं था, तो 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्योंकि गलत हो गए। अगर 1/4 की बात की जाए तो 0.25 का लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? आपको कैलकुलेशन आता होगा, ठीक। इसको आप करेंगे 5 0 5 0 3 2 0 2 0 6 10 0 0 5 7, ये हमारा कितना हो गया जाके? 75 मार्क्स डन। 75 मार्क्स का हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लॉस झेलना पड़ रहा है, ठीक, जो कि अच्छी बात नहीं। अब आगे हम चलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट डिटेल्स क्या है, इस पे हम लोग बात करें। आपको शायद मार्क्स क्लियर हो गए होंगे, माइनस मार्किंग वगैरह क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। क्या डिडक्ट होता है वो भी आपको क्लियर हो चुका है, मेरा मानना है। अब हम लोग बात करें सब्जेक्ट डिटेल्स का विषय विवरण क्या है। जनरल हिंदी की अगर बात की जाए तो ये आता है पेपर, ठीक। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज आपको पता होगा कि हिस्ट्री आती है, जीके में जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें क्या कहेगा, मैं कल डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। सेक्शन वाइज किसका वेटेज ज्यादा होता है, किसका वेटेज कम होता है, उसमें डिस्कस करेंगे। जीके में हमारा साइंस आती है, आपको बताओ, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, भूगोल आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे एनवायरनमेंट होंगे, आपका मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें होती है, संगठन वगैरह के बारे में पूछा जाता है, इस पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें तो करंट अफेयर्स वगैरह हो गया आपका, और चीज़ें वैरी करती रहती हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार बताऊँ किस सत्र में क्या पूछा गया, कैसे क्या पैटर्न था, उस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि चीज़ें हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब तक अच्छी नौकरी ना मिल जाए तो हम लोग हल्का सा भी अपनी लाइफ को लेकर रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लगभग पूछे जाते हैं। जीके एक बहुत ही बड़ा एरिया है, तो प्रॉब्लम ये आती है इसमें लोगों को मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। लोग कहते हैं मैथ्स हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, जीके में कहीं ना कहीं इशू होता है। तो मैं क्लियर कराऊंगा आपको, मैं वही टॉपिक्स आपको पढ़ें जिससे पेपर फंसने वाला होगा। मैं आपको कुछ चीट कोड्स भी बताऊंगा इसके बारे में, कैसे आप लोग करें, क्या क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा तो आप उसको सही कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता, इसमें आपको बताओ लाभ हानि हो गया आपका, ठीक है, कार्य समय हो गया, दूरी वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में।
रीजनिंग, तर्क शक्ति आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, फेवरेट टॉपिक्स होंगे इसमें। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें लोग आसानी से पेपर को क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी इजी होता है। लेकिन यहाँ पर बात कट ऑफ की होती है, तो हम लोग किसी चीज़ को आसान नहीं समझेंगे। लास्ट में खरगोश को कछुए वाला हाल होगा, कछुआ तो देश जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा। ये होता है, वो आपको पता है कि भर्ती आने करीब करीब 1 साल लग जाता है। तो समय को बर्बाद ना करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से फोकस करें, अपने लक्ष्य को पाकर सबको दिखा सके कि हम कुछ हैं और हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूँगा और आप लोग अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।